पकना प्रारंभ हो गया, मानो चौथापन लग गया। नहीं, ये खपड़िया वाले नहीं, तू श्रमण समीप भय स्थिति के श्रमणी समीप भय स्थिति के श्रमण समीप भय स्थिति के मनहु जरठ पनकारी उपदेशा, मनहु जरठ पनकारी उपदेशा, मनहु जरठ पनकारी उपदेशा। श्रमण समीप भय श्रुति केशा, मनहु जरठपन करी उपदेशा। श्रवण माने कान, कान के समीप में जो बाल होते हैं पकना प्रारंभ हो जाए, मानो भगवान के यहाँ से पहला वारंट कट चुका है। लेकिन आजकल बाल पकना प्रारंभ हो जाता है, आदमी भगवान की पहली नोटिस को स्वीकार नहीं करता है। जिस प्रकार से 4 नोटिसें आती हैं, चौथे वारंट में कोई बचने नहीं पाता है, ऐसे ही परमात्मा के यहाँ से भी 4 नोटिसें आती हैं। जैसे थाने से आती हैं, ऐसे ही भगवान के यहाँ से भी आती हैं। पहली नोटिस जानते हो आप सभी लोग? तो पहली नोटिस आ गई जब केश पाक दिखाती हैं, बाल पकना प्रारंभ हो जाए, मानो भगवान के यहाँ से पहला वारंट कट चुका है। लेकिन आदमी बाल पकना प्रारंभ हो जाता है, भगवान के वारंट को वापस कर देता है। अय प्रभु तुम्हारा वारंट हमें नहीं चाहिए। पहली नोटिस आ गई जब केश पाक दिखाती है, दूसरी में आँख तींगुर गिरने लागे दांत हैं। दूसरी में आंखों में तींगुर लगना प्रारंभ हो गया, दांत हिल हिल करके गिरने लगे। आदमी फौरन बोला भगवान तुम्हारी नोटिस से मुझे स्वीकार नहीं है। फौरन जाकर के आंख अस्पताल सीतापुर में चश्मा टेस्ट करवा लेता है, डेंटल कॉलेज में जाकर के फौरन दांत लगवा लेता है। मेरे भाई, परमात्मा के वारंट को कोई नहीं छुपा सकता। भगवान मन में विचार करने लगे, आदमी बड़ा ही चलायमान है, मैंने 2 नोटिस से भेजा लेकिन आदमी ये वापस कर रहा है, तो अब क्या करें? तीसरी नोटिस भेजा। तो तीसरी में कमर झुकी गए जब चलती पांव पिराती है, आ गया वारंट चौथा हथकड़ी जम साथ है। कहां तक परमात्मा के नोटिस को वापस करोगे मेरे भाई? तो चौथापन लग जाता है। चौथापन परमात्मा को सौंपना चाहिए। क्यों? यही तो महाराज मनु ने किया। महाराज मनु ने देखा, होई न विषय विराग, भवन बसति भयो चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। क्या किया? बरबसे राजी सुतहि न पुदीना, बरबसे राज 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 सुतहि न पुदीना। नारी समेत गवन बन कीन्हा, 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 नारी समेत गवन।
पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। हरसि नहाने निर्मल नीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, हरसि नहाने। पहली का पिता जबरदस्ती अपने बेटे को राजताज दे देता था। लो बेटा मेरा चौथापन लग गया है, चौथापन लगने के पश्चात ताज संभारो, मैं वन को चला। लेकिन आजकल का पिता पुत्र तो कहता है पिताजी 2 बीघे जमीन दे दो, 2 बीघे जमीन में मैं अपने बच्चों के पेट का पालन करूंगा। लेकिन आजकल का पिता देना नहीं चाहता। पहले का पिता जबरदस्ती बेटे को राजा बना देता था। प्रिय भरत को राजा बनाया महाराज मनु ने। जंगल को चले गए, तपस्या में लग गए। महाराज दशरथ ने विचार किया मेरा चौथापन लग गया है, चौथेपन में क्या करना चाहिए? चौथापन परमात्मा को सौंपना चाहिए, चौथापन परमात्मा को सौंपना चाहिए। मन में विचार किया मेरा चौथापन लग गया है, अब विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, अब भजन करना चाहिए। राजा दशरथ के मन में तमन्ना उठी, और जब कोई मन में तमन्ना उठती है तो अपने जो सलाहवीर होते हैं लोग उनसे सलाह लेते हैं। राजा दशरथ ने प्रधान मंत्रियों को बुलाया, प्रधान मंत्रियों को बुला करके प्रधानमंत्रियों से सलाह लिया। आए प्रधानमंत्रियों, मेरे मन में एक तमन्ना उठी है, मेरा चौथापन लग गया है, मैं चौथापन परमात्मा को सौंपना चाहता हूं, अपने ज्येष्ठ बेटे राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं, ज्येष्ठ बेटे राम को राजगद्दी सौंपना चाहता हूं। प्रधानमंत्रियों ने कहा बहुत बढ़िया सरकार, बहुत बढ़िया राजन, बहुत बढ़िया। लेकिन जब कोई शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काम किया जाता है तो बगैर सायत नहीं किया जाता है। ऐसा करो, अगर राम के रास तिलक में आप रुचि लेते हो, राम का रास तिलक करना चाहते हो, तो जाओ गुरुदेव जी के पास में, गुरुदेव जी के पास में जाकर के सायत निकलवाओ। राजा दशरथ गए गुरुदेव जी के पास। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मेरे मन में एक तमन्ना उठी है, मेरा चौथापन लग गया है, मैं ज्येष्ठ बेटे राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। तो ऐसा करो गुरुदेव, कोई शायद शुभ घड़ी निकाल दो। जैसे शायद शुभ घड़ी पूछने के लिए राजा दशरथ गुरुदेव जी के पास में गए तो गुरुदेव जी ने शायद विचारा, और जो शायद विचारा तो बड़ी अजीब शायद। काली लगन भली केती की बारा, काली लगन भल केती के बारा, काली लगन भली केती के बारा, काली लगन भली, काली लगनी भली केती के बारा, काली लगनी भली केती के बारा। पूजई विधि, पूजई विधि अभिलाषी हमारा, पूजई विधि अभिलाष हमारा, पूजई विधि अभिलाष हमारा, पूजई विधि। राजन, आपके बेटे राम के रास तिलक की शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त कल निकल रही। कल के लिए जैसे शायद बतलाया तो राजा दशरथ मन में विचार करने लगे। बारात की शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए गुरुदेव जी के पास में आया तो मेरे गुरुदेव जी ने कहा कि कल बारात सजाओ, आज राज्याभिषेक करना चाहता हूं, राम को राजा बनाना चाहता हूं, तो फिर भी वही कह रहे हैं कि कल कल। राजा दशरथ गुरुदेव जी से बोले, गुरुदेव आपने कल के लिए शायद बतलाई है,
कल के लिए शायद बतलाई है। मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा हूँ, इतना बड़ा राजा होने के नाते न्योता पानी बांटने में तो कई दिन लग जाएंगे, और आप कह रहे हो कि कल राम को राजा बनाओ। अगर गुरुदेव कल हम इंतजाम ना कर पावे तो क्या दूसरी शायद कोई है? आज भी जब कोई भी जाता है शुभ घड़ी निकलवाने के लिए, शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए, तिलक की हो या बारात की हो, तो पंडित जी से यही कहता है, पंडित जी शायद देख लो। ठीक है पंडित जी, ऐसा करना, शायद देख लेना, लेकिन 2 शैते निकाल देना, एक में नहीं भलाई, 2 शैते निकाल देना। हो सकता है एक में मेरे रिश्तेदारी में कुछ काम फंस जाए, तो ऐसा करना 2 शैते निकाल देना। तो गुरुदेव जी से राजा दशरथ बोले, गुरुदेव कल बहुत जल्दी है, ऐसा करो कोई दूसरी शायद नहीं बन रही क्या? तो गुरुदेव जी ने फिर निकाली पत्रा, तो राजा दशरथ से शायद विचार करके बतलाया, राजन राम का राज तिलक कल हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो एक शायद निकल रही है कि 14 वर्षों के बाद होगा। राजा दशरथ मन में विचार करने लगे कि 14 साल, हाँ 14 साल तो बहुत दूर है, 14 साल वाली डेट नहीं गुरुदेव, जाओ मैं कल ही इंतजाम कर लूंगा। कल इंतजाम कर लेंगे तो करिए। जैसे राजा दशरथ ने सखड़ा की कल राम का राजा तिलक, राज तिलक, काल ही लगन भली के तिकबारा, पूजे विधि अभिलाष हमारा। देवताओं में खड़बड़ी मच गई, तो सकल कहाई अरे होई है कब काली। सकल कहाई होई है कब काली, विघन मचावही देव कुचाली। विघन मचावही देव कुचाली, विघन मचावही देव कुचाली। हो सकल कहाई हुई, सकल कहाई हुई है कब काली, विघन मचावही देव कुचाली, विघन मचावही देव कुचाली। देवताओं की खड़बड़ी पैदा हो गई, अरे कल राम राजा बन जाएंगे। अयोध्या में सभी लोगों ने सुना, अयोध्या वाले तो बहुत खुश, लेकिन देवता बहुत नाराज। अयोध्या वाले क्या कह रहे हैं? राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर राजधानी। राजधानी हाँ राजधानी, राजधानी हाँ राजधानी। राजा सिया जी महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर राजधानी। अयोध्या में शोहरा छाया, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। उधर देवताओं के खड़बड़ी पैदा। देवताओं का निवास तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन मेरे भाई ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति।
तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन काम बड़ा नीचा करने जा रहे हैं। नीचा नीचा कौन? देवताओं को। अयोध्या में जो गाजे बाजे बज रहे हैं अच्छे नहीं लग रहे। तिनाई सुहाई न अवध बधावा, तिनहि सुहावने अवध बधावा, तिनहि सुहावने अवध बधावा, तिनहि सुहावनी अवधि बधावा, तिनहि सुहावनी हो अवधि बधावा। सोरहि चांदी राति नहीं भावा, सोरहि चांदी राति नहीं भावा, सोरहि चांदी राति नहीं भावा, तिनहि सुहावनी अवधि बधावा, तिनहि सुहावनी अवधि बधावा, तिनहि सुहावनी, तिनहि सुहावनी अवधि बधावा। चोराही चांदी राति नहीं भावा, चोराही चांदी राति नहीं भावा। सुति नहीं सुहाई न अवध बधावा, शोर ही चांदी राति नहीं भावा। देवताओं को अयोध्या के गाजे बाजे ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं जैसे चोरवा को चांदनी रात। चोर हर वक्त विचार किया करता है, दादा कहूँ अंधेरिया ही रहा तो उजरिया न हो। अंधेरी रात लगाए दी सेन, जय हनुमान ज्ञान गुरसागर। ऐसे ही अयोध्या के गाजे बाजे देवताओं को अच्छे नहीं लग रहे हैं। मन में देवता लोग विचार कर रहे हैं, कहीं राम अगर राजा बन गया, राम राजा बन जाएंगे तो जो मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, पाँवों में बेड़ियां पड़ी हैं, ये नहीं कटेंगी। अगर राम राजा बन गए तो पाँव में बेड़ियां पड़ी की पड़ी रह जाएंगी, हथकड़ियां पड़ी की पड़ी रह जाएंगी। लेकिन मन में विचार किया, मेरे तो बस की बात है नहीं कि राम को रोक लूं, राजा बनने से रोक लूं। देवताओं ने मन में विचार किया, मेरे बस की बात नहीं है। आज भी जब आदमी के बस की बात नहीं रह जाती है तो किसी के द्वारा करवा देता है, करवा देता, पैसा देकर के करवा देता है। देवताओं की बस की बात जब नहीं रह गई तो देवताओं ने मन में विचार किया, शारदा के पास चलेंगे। शारदा के पास तो शारद बोली, विनय सुर करई, शारद बोले विनय सुर करई, शारद बोले विनय सुर करई, शारद बोले, शारद बोली विनय सुर करही, शारद बोली विनय सुर करही। बारही बार, बारही बार पाई लई परई, बारही बार पाई लई परई, बारही बार पाई लई परई, बारही बार। देवताओं ने मन में विचार किया,
मेरे बस की बात नहीं, अब मैं शारदा माँ के पास जाऊंगी, शारदा के पास। शारदा जाति कहाँ है? जिसके पास में कम बुद्धि होती है, उसी के पास शारदा जाती है। देवता लोग शारदा के पास गए, शारदा माँ से निवेदन किया, माँ शारदे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तुम्हारी रक्षा कौन करे? अरे रक्षा माँ यही करनी है। अयोध्या के राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, तो मैया ऐसा करो राम राजा न बन पावे। शारदा माँ बोली, अरे देवताओं तुम्हारा इसमें क्या नुकसान है? अरे राम राजा बनेंगे, तुम्हारा क्या नुकसान है? मैया मेरा बहुत नुकसान है, मेरे हाथों में जो हथकड़ियाँ पड़ी हैं, पाँव में बेड़ियाँ पड़ी हैं, ये नहीं कटेंगी। शारदा बोली, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि अयोध्या में कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं रहता था। सब गुणज्ञ, सब पंडित ज्ञानी, ज्ञानी के पास शारदा नहीं जाती। सब विद्वान लोग बसते हैं। तो देवताओं ने मां शारदा से कहा, मैया तुम्हारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन जो मैंने बार बार निवेदन किया है, बार बार आपके शरणों को छुआ है, बार बार बंदन निवेदन किया है, इसका तो कुछ फल दे दो। शारदा कहने, चलो ठीक है। शारदा मन में विचार करने लगी, अयोध्या में सब गुणज्ञ, सब पंडित ज्ञानी, सभी ज्ञानी बसते हैं, जाऊं तो किसके सर पे जाऊं? लेकिन अयोध्या में एक ओछी बुद्धि की थी। कौन थी? मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, शेरी कैकेयी केरी, आज सुपेटारी ताश धरी, गई गिरामती फेर। ओछी बुद्धि की है मंथरा। ये मंथरा है कौन? ये मंथरा दासी है कौन? ये अयोध्या की रहने वाली नहीं थी। अयोध्या की रहने वाली नहीं थी तो फिर भैया लोग मन में विचार करने लगे, कहाँ रहती थी? सुनो कहाँ रहती थी ये जो दासी मंथरा है। दासी मंथरा एक कैकेयी के साथ में कैको प्रदेश से दहेज में आई थी। दशरथ का विवाह हुआ, कैसे हुआ था? महाराज दशरथ जी एक शिकार का पीछा किए थे। ध्यान देना, ये मंथरा कौन है? महाराज दशरथ एक शिकार का पीछा करते करते घनघोर जंगल में पहुंच गए, लेकिन वो शिकार नहीं मार पाए, शिकार नहीं मार पाए। इतने में कैको प्रदेश से वो कैकेयी घोड़े पे मर्दाना वेश बना करके शिकार करने आई। जब शिकार करने के लिए आई तो राजा दशरथ जिस शिकार का पीछा कर रहे थे उसी के पीछे घोड़ा कैकेयी ने लगा दिया। कैकेयी ने भी लगाया। कैकेयी, राजा दशरथ तो पीछे रह गए। कैकेयी ने मारा उस शिकार को मार करके घोड़े पे लाद लिया। घोड़े पे लाद करके कैको प्रदेश की ओर रवाना हो गई मर्दाने वेश में। राजा दशरथ मन में विचार करने लगे, है चक्रवर्ती मेरा नाम है, दसों दिशाओं में मेरा रथ जाता है, मेरी शिकारें कौन मार ले गया, मेरी ये शिकार कौन मार ले गया? राजा दशरथ ने आज पीछे से घोड़ा लगा दिया। कैकेयी कैको प्रदेश पहुंच गई। कैको प्रदेश को गई तो कैको प्रदेश की प्रथमा सीमा दीवार, जैसे जेल की दीवार, जेल की दीवार जितनी ऊंची होती है उतनी ऊंची कैको प्रदेश की दीवार थी। कैकेयी गेट से नहीं गई, खींचा लगाम, फौरन दीवार पार करके उस पार। शिकार लगा है घोड़े के ऊपर, अपना स्वयं दीवार को पार करके उस पार गिरी। राजा दशरथ में इतनी क्षमता नहीं थी कि दीवार को पार कर देते। गेट पर गए, गेट पर जाकर के अश्वपति से निवेदन किया, राजन आपका बेटा मेरी शिकार मार लाया है,
अश्वपति राजा कहने लगे, राजन मेरा बेटा कभी शिकार जाता नहीं है, एक ही बेटा है युद्धजित। कभी कभी मेरी बेटी शिकार में जाती है, उसका नाम कैकेयी है, मर्दाना वेश बना करके जाती है। हम अपनी बिटिया से पूछा हुए। आज राजा अश्वपति गए, कैकेयी से पूछा, बेटी तुम शिकार मार करके लाई हो? जी पिताजी, हम शिकार मार करके लाई। ओ राजा दशरथ के कान खड़े हो गए, इतनी वीर मेरे शिकार को मार लाई, अगर इससे बेटा होगा तो कितना बलवान होगा। मांगी आसु पति सान जाई, मांगी आसु पति सगे जाई, भूपलियो तब कौले कराई। मांगी आसु पति सगे जाई, भूपलियो तब कौल कराई। मांगी आसु पति सगे जाई, भूपलियो तब कौल कराई। मांगी आस पति सन जाई, मांगी आस पति सन जाई, भूपलियो तब कौल कराई। भूपलियो तब कौल कराई। मांगी आस पति सगे जाई, भूपलियो तब कौल कराई। दशरथ जी अश्वपति से निवेदन करने लगे, राजन अपनी बिटिया की शादी हमारे संग कर दो, अपनी बिटिया की शादी हमारे संग कर दो। अश्वपति ने कहा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रानी है। मांगी अश्वपति सन जाई, तो भूपलियो तब कौल कराई। शर्त रखेंगे तब कर सकते हो। शर्त? कौन शर्त? मम कन्या सुत पावही राजू, मम कन्या सुत पावही राजू, मम कन्या सुत पावही राजू। मम कन्या सुत पावही राजू। दशरथ मानी कीन तब ब्याहो, दशरथ मांगे कीन तब ब्याहो, दशरथ मांगे कीन तब ब्याहो। मम कन्या सुत पावही राजू, दशरथ मांगे कीन तब ब्याहो, दशरथ मांगे कीन तब ब्याहो। मम कन्या सुत पावही राजू, दशरथ मान कीन तब ब्याहू। कौल करवा लिया राजा दशरथ से। कौन कौल? जो मेरी बेटी से बेटा होगा उसको आपको राजा बनाना पड़ेगा। और ये जो दासी मंथरा है ये वकील है। एग्रीमेंट फार्म मंगवाया, एग्रीमेंट फार्म पे दस्तखत करवा लिया, ये दासी वकील को साथे में भेज दिया। अरे दासी, अगर राज देने में आनाकानी करे तो तू वकालत करना, तू वकालत करना। तो ओछी बुद्धि की कौन है? वही मंथरा दासी। नाम मंथरा मंदमती, शेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी तास धरी गई।